इस खबर के प्रायोजक हैं जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेशनल हाईवे 9, हापुड़ बाईपास रोड, हापुड़। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू, बेटियों के लिए दाखिला फ्री। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, अंबेडकर नगर, नई मंडी, गढ़ रोड, हापुड़। कोरल मार्ट, ऑनलाइन से भी सस्ता कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। हमारे यहाँ पर आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9412335107, 9810482295, 0122357190 IIEM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जरोठीगढ़ रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 9837791132, 9837791131, 9837411224। कॉस्मिक न्यूज समाचार पत्र व न्यूज चैनल की प्रथम वर्षगांठ पर सभी विज्ञापनदाताओं, दर्शकों, पाठकों को कॉस्मिक न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बालक बालिकाओं के एडमिशन शुरू, ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल, मोहल्ला फूलगढ़ी, पीर वाली गली, तगासराय गेट के पास, हापुड़। छात्र छात्राओं का भविष्य, मोनार्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल हाईवे 9, पिलखवा, हापुड़। विवाह व पार्टियों में बेस्ट डिजिटल फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें आशा स्टूडियो, कासमपुरा, मीनाक्षी रोड, हापुड़। मोबाइल नंबर 7451902230, 8534858118। मेरी विधानसभा मेरा परिवार, विधानसभा हापुड़ 59। भावी प्रत्याशी ललित सिंह एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी। कृष्णा ट्रेडर्स, कृष्णा एग्रो ऑयल्स, ललित अग्रवाल छावनी वाले, दादावाड़ी, गढ़ रोड, हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की नगर पालिका परिषद के सभागार में सभासद व नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ जनपद के जिलाधिकारी ने बैठक की, जिसमें नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग में होने वाले या हो रहे कार्यों के बारे में वार्ता की गई। वार्ता में सभासदों ने अपने अपने विचार व नगर पालिका परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को बताया और जिलाधिकारी ने भी सभागार में उपस्थित सभासदों की बातें सुनी। सुनते हैं हापुड़ जनपद के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को, उनका क्या कहना है इन सभासदों के साथ वार्ता करने पर। तो आज उन्हीं प्रस्तावों के विषय में सभी सभासदों की मौजूदगी में, माननीय चेयरमैन की मौजूदगी में हम लोगों ने चर्चा की और जो कार्य उपयुक्त पाए गए, जो प्रस्ताव सबसे ज़्यादा जनता के हित में थे, उनको तत्काल स्वीकृत करके उन कामों को आगे बढ़ाने की मंजूरी देगी, जिससे कि जो वार्डों की जनता है, वार्डों में जनता निवास कर रही जो शहरी जनता है, उसके जीवन की गुणवत्ता में आधारभूत सुधार हो। और इसके अलावा सभी ने मिलकर ये भी निर्णय लिया कि वर्तमान में शहर में जलभराव की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है, तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है इसको क्लियर करने के बाद जो दूसरे इंस्टॉलमेंट की धनराशि है उसमें मंथन के लिए हम लोग बहुत शीघ्र मिलेंगे और उसमें जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया गया। सर, कितने प्रस्ताव पर मोहर लगी होगी? देखिए, लगभग 62-63 के आसपास कुल प्रस्ताव हैं जिनको आज अंतिम स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत लगभग 11 से 12 करोड़ के आसपास। सर, जैसे कि यहाँ पर समय समय पर सफाई का मुद्दा उठता रहा है कि सफाई के ठेके में कई बार यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी शायद नगर पालिका इस विषय में एक निविदा आमंत्रित कर रही है और निविदा आमंत्रित करके जो भी सबसे न्यूनतम दर पे नगर पालिका को निविदा प्राप्त होगी उसमें वो नियुक्ति करके और समय व्यवस्था के काम को बेहतर तरीके से करेंगे। अभी आपने सुना जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को और अब सुनते हैं सभासदों को। वार्ड नंबर 9 के सभासद विकास दयाल व वार्ड नंबर 38 के सभासद मुशीर अहमद को। 15 वित्त के निर्माण कार्य जो होने हैं नगर पालिका परिषद सीमा में, उसको लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय ने समस्त अधिकारियों के साथ, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ में, अध्यक्ष महोदय के साथ में और सभासद महोदय की उपस्थिति में सब मीटिंग हुई है। जी, केवल 15 वित्त से होने वाले जो निर्माण कार्य हैं, जो जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के हित के लिए, उन पे बिल्कुल टॉक टू टॉक माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जो बात रखी, सभी वार्डों का एक एक वार्ड करके जो चर्चा की गई है और कामों को लेकर के पुष्टि की गई है कि ये काम सभी की सहमति से होंगे। जी हाँ, जो पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में हमने, हमारे रुद्राक्ष त्यागी जी और हम सभी सभासद महोदय ने ये मांग की थी कि जो हमारी महिला सभासदगण हैं माननीय, वो आगे वाली सीट पर एक तरफ बैठ करके अपनी आवाज़ रखेंगी। तो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसकी पुष्टि की, उसके लिए समर्थन के लिए किया और महिलाओं को आगे, महिला सभासदों को आगे बैठा करके न केवल एक बहुत समानता का संदेश दिया है, बल्कि एक बहुत मजबूत वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं जिलाधिकारी महोदय का।
कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। हम सभी महिला सभासदों के साथ में उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, एक रो में महिला सभासद जिसमें हमने मांग की थी उसमें बैठने की बात कही गई है, और जो दूसरी रो है उसमें पुरुष सभासद बैठे हुए थे, वो रो के हिसाब से लोग बैठे हुए थे। जी देखिए, डीएम महोदय ने साफ साफ कहा है कि मैं इस प्रकार की कोई भी बात या कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या क्रिया पसंद नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से सभी के लिए एक साफ संदेश था, और अनुशासन में कोई भी काम अगर मजबूती से रखा जा रहा है और करा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हापुड़ की जनता के लिए स्वागत योग्य बात है। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं, और जैसे ही समय बीतेगा उनसे वार्तालाप की जाएगी, और निश्चित रूप से जो भी घोटाले होने की बात हो रही है वो उनके साथ रूबरू रख करके उस पर एक्शन कराने की मांग की जाएगी और निवेदन किया जाएगा। हमारे जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी महोदय जो आए हैं उनका पूरी नगर पालिका, पूरे जनपद हापुड़ की जितनी समांत जनता है उनका स्वागत करती है, और बहुत बेहतरीन कार्यविधि कार्यप्रणाली हमें देखने के लिए मिल रही है। उसके लिए हम उनको बहुत साधुवाद देते हैं। मीटिंग जो है हमारे 15 वित्त के जो कार्य पिछले 8 महीने से पुरानी हमारी डीएम साहिबा की वजह से या किसी भी कारणवश रुके हुए थे, उसके लिए हम अभी परसों 1 तारीख में अभी जो हमारे नए डीएम साहब आए हैं उनके पास गए थे। पूरा जनप्रतिनिधि के कुछ एक समूह गया था, उन्होंने हमें आज का टाइम दिया था हमारी समस्या सुनने का और हमारे कामों को जो रुके हुए हैं उन्हें करने का, जो कि उन्होंने ऐसा किया। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं अपने डीएम साहब का, और उनसे भविष्य में हापुड़ शहर को एक अलग चरम सीमा पर पहुंचने की उम्मीद मैं डीएम साहब से रखता हूं। और उन्होंने मेरे काम जो है, जो मैंने आग्रह करने पर उन्होंने मेरे काम रख दिया। जो हमारा पूरे शहर में जल भराव की समस्या है, पानी की निकासी की, हमारे यहाँ 2 नालियों का पानी सीवर में जा रहा है। अगर किसी कारणवश वो सीवर चौक हो गए तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी, इसलिए वो मैंने एक काम डीएम साहब को बोला था, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। इस बैठक में महिला सभासदों ने जिलाधिकारी अभिषेक पांडे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए पीछे बैठी सभी महिलाओं सभासदों को सबसे आगे प्रथम पंक्ति में बिठाकर सम्मान दिया। सुनते हैं वार्ड नंबर 15 की सभासद भारती को। आज की सभा में मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें डीएम साहब ने हमें पहली बार आगे आने का मौका दिया है, तो उसमें हमें लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, खासकर महिला सभासदों को। और उन्हें कहने का मौका भी 1 बाय 1 मतलब सबसे ही पूछा गया है। पहले मीटिंग में क्या होता था, किसी से मतलब बोलने का अधिकार था ही नहीं सही, और अब की बार हमें क्या है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी को बोलने का मौका मिला। और आज की मीटिंग तो मुझे सबसे अच्छी लगी है जिसमें हमें बोलने का मौका दिया। फर्स्ट टाइम मैं आज उनसे पहली बार ही मिली हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने जैसे उनके बोलने का तरीका था या बोलने का उनका लहजा था, बहुत ही अच्छा था उसमें। ये मैं नाम नहीं जानती उनका, लेकिन हाँ किसी वजह से महिला को बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उनको सीटें नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें फटकार लगाई गई थी कि मतलब महिला को सबसे पहले बैठने का अधिकार दिया जाए। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।